देखो, अरे मुंह बंद रखना, अब एकदम मुंह मत खोलाना, सीधा बाहर निकालूंगा। शिवांश, अलग से बोलू क्या तुमको स्पेशल कि मुंह बंद रखो भाई? हाँ चलो, बात सुनो मेरी। ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है? हाँ, लिखता हूँ, अभी डार्क लिखता हूँ थोड़ा। ये दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है, उसको हमने क्या बनाई है? इक्वेशन इक्वल टू 0 लिख के। इसके कितने रूट्स आएंगे? पहले वाले के 2, दूसरे वाले के 2। इसमें हमने दो कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन थी वन रूट इज कॉमन, और सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी, यार पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी बोथ रूट इज कॉमन, और दूसरा पढ़ा था हमने वन रूट इज कॉमन, ठीक है? अब देखो, इसको है ना कैसे निकाला, क्या निकाला, वो सबसे अगर कोई मतलब नहीं रखना है तो तुम लोग डायरेक्टली है ना इसको रट्टा भी मार के रख सकते हो। बोथ रूट कॉमन की कंडीशन थी a1/a2, ठीक है? ये बहुत ज्यादा काम आता है, यही सबसे ज्यादा काम आएगा, देखना। और वन रूट इज कॉमन के लिए हमने बहुत मेहनत करके कंडीशन बनाई थी, उसके लिए मुझे तुम लोगों को बहुत सारी चीज पढ़ानी पड़ गई थी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वगैरह कुछ बताना पड़ा था मुझे, तुम लोगों ने शायद स्कूल में नहीं पढ़ा था। तो वन रूट कॉमन से एक कंडीशन आई थी। चलो वो कंडीशन तो लिख ही लेते हैं, प्रोसेस भी लिखते हैं। क्या था प्रोसेस? लाइट चली गई थी लास्ट लास्ट में, तो वो प्रोसेस से एक क्वेश्चन कराया था मैंने, लेकिन उससे मेथड 2 नहीं करवा पाया था। वन रूट कॉमन में हम बोलते थे इसका एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा। हाँ, इसका एक रूट अल्फा और दूसरा रूट गामा। अरे एक रूट कॉमन है ना यार, तो सेम मान लो ना, एक अल्फा गामा। बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा लिख देना। अगर बीटा और गामा सेम हो गया तो क्या हो जाएगा? बोथ रूट्स कॉमन हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं वन रूट इज कॉमन। वन रूट मतलब एक ही रूट होना चाहिए, दूसरा रूट अलग होना चाहिए, ऐसी कंडीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या बोला था, अगर उसका एक रूट अल्फा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसका एक रूट अल्फा है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने इसको कैसे ट्रीट किया था? हमने इसको ऐसे ट्रीट किया था कि यहाँ से, यार ऐसे सोच लो, यहाँ से अल्फा निकाल के आप पुट करने बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली निकलेगा नहीं अल्फा। तो उसके लिए हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में से तीनों में से कोई एक यूज किया था। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज किया था। तो एक भलती सी कंडीशन बनी थी, जो तुमको बोला ही था, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है? लेकिन याद कर लो यार, मेरे जैसे मती बनो, ठीक है? लिख देता हूं मैं, देख के कंडीशन लिखा हुआ है मेरे पास। C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस B2A1, नहीं A1B2 माइनस, अरे कुछ भी लिख दो ना पहले। क्या, एक सेकंड, कुछ और लिख के रखा है क्या मैंने? बोलो क्या लिखा था, बताओ। यहाँ पे A1C2 क्या फर्क पड़ता है? होल स्क्वायर है। A1C2 माइनस, ठीक है चलेगा, वो लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? जो लिखाया था वही लिख देता हूँ, ये लिखाया था, ठीक है? अभी कोई कुछ बोलो मत, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ साहिल सही बोले, साहिल ने बोला क्रैमर्स रूल था ये। तो ये कंडीशन भी रट्टा मार लो, मैं तो यही बोलूंगा, ये कंडीशन काम की है, ठीक है ना? ये रट लोगे तो अपने से कुछ क्वेश्चंस बिना एफर्ट डाले बन जाए, ठीक है? बस गड़बड़ क्या करते हैं लोग, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ही गलत लिखते हैं। तो अपने को वो ध्यान से लिख के यहाँ पे सब कुछ पुट करना है। ये याद कर लो, इस साल भी मेंस में कम से कम 3-4 सवाल आए हैं। हर साल मेंस में किसी ना किसी के पेपर में इसके ऊपर सवाल आएगा, ठीक है? टोटल 24 पेपर्स हुए हैं इस साल। हर 24 से ज्यादा ही हुए, 30-35 हुए हैं, 30 पेपर्स हुए हैं। उसमें से तुम समझ लो 15 पेपर में ये सवाल आया होगा, क्रैमर्स रूल या फिर वन रूट बोथ रूट कॉमन वाला। तो ठीक है, तो लास्ट टाइम पे मैंने क्वेश्चन क्या कराया था, एक बार फिर से वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है उनको रिवाइज करा रहा हूँ बस में, ठीक है ना? कहाँ से आया वो देखने के लिए तुम लोग लेक्चर आराम से देख लेना, कहाँ से आया सब में फर्क नहीं पड़ता है। आज आज कैसे इसको अप्लाई करना उसमें फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या था, देखो इधर, ये क्वेश्चन कराया था लास्ट टाइम। दो इक्वेशन लिख के दी थी, दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन थी x² माइनस 11x प्लस a इज इक्वल टू 0, x² माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0, और लिखा था हैज अ कॉमन रूट, इन दोनों का एक रूट कॉमन है, फाइंड ए। ये सवाल था, ठीक है?
अब देखो जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा लास्ट टाइम का, ध्यान से देखो। बोलो चिराग, A1 B1 C1 बताओ। A1 1 है, B1 और C1, जल्दी जल्दी बोलो। A2 क्या है, B2 और C2। अरे ये तो लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पुट तो कर देना, A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। ये लास्ट टाइम करवा दिया था। A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। साइन मिस्टेक मत करना बेसिकली। B1 C2 माइनस B2 C1, माइनस माइनस प्लस 14 है। ये देखो क्या है, ए स्क्वायर, अरे 2a माइनस ए स्क्वायर, ये कितना हुआ -3, ये कितना हुआ 22 माइनस 14 माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, सॉरी माइनस 8 ही होगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24 से आया। यहाँ से ए कट मत करना, तुमको बताया था सॉल्यूशंस गायब होते हैं। एक साइड लेना, ए कॉमन लेना, a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की दो वैल्यू आई 0, 24। तो 0 लोगे और 24 लोगे तो इसके कितने रूट्स आएंगे, एक रूट कॉमन आएगा। रख के देखो ना, 0 रख के देखो क्या रहा है, बताओ चिराग रूट क्या रहा है यहाँ 0 रखने पे। 2 रूट्स आएंगे, मेरे को दोनों चाहिए। यहाँ a को 0 पुट करोगे, क्वाड्रेटिक क्या बची, x² माइनस 11x, उसका एक रूट आया 0, एक रूट आया 11। और यहाँ पे ये 0 पुट करोगे तो x² माइनस 14x, 0 और 14, एक रूट कॉमन आया, कौन सा 0। जब 24 रखोगे तो 24 को फैक्टराइज करोगे तो 8 और 3, एक रूट आएगा 8, एक रूट आएगा 3। और जब 24 यहाँ रखोगे तो 2 × 24 48, एक रूट आएगा 14 को फैक्टराइज करते हैं 8 और 6, एक रूट आएगा 8, एक आएगा 6, क्या कॉमन आया 8। समझ में आया, ये था इसको करने का बेसिक मेथड। अब मैंने क्या बोला कि मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, इवन आवाज कम आ रही, ठीक है। चलो यहां तक तो मैंने पढ़ाया ही है, लिखना नहीं है केवल, ये लास्ट टाइम लिखा दिया है, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो, बाकी लिखा के तो रखा ही है। हाँ, अब इसको करने का जो दूसरा मेथड है, ये लास्ट टाइम मैंने जो क्लास में जो लोग थे उनको तो बता दिया था, लेकिन जो लोग लाइव देख रहे थे वो लोग नहीं देख पाए थे क्योंकि लाइट चली गई थी, ठीक है। तो इसका मेथड 2 देखो। देखो मैंने क्या बोला कि मेरे स्टूडेंट्स को मैंने ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है, लेकिन ऑब्वियसली वो याद करते हैं नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो याद नहीं करते। तो इसको करने का एक तरीका है, क्या है वो तरीका, सुन लो ध्यान से, और तुम उससे भी कर सकते हो। इसका एक रूट अल्फा और दूसरा रूट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, छोड़ो उसको। इसका भी एक रूट अल्फा और दूसरे रूट से फर्क नहीं पड़ता, वो तो अलग है, ठीक है ना। तो अल्फा अल्फा लिख लिया। अब देखो अल्फा इसका रूट है तो इसका मतलब क्या है, सेटिस्फाई करेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। अरे जिसको ये नहीं रटना है उसको बता रहा हूं मैं, और ये मेथड तो तुम याद ही रखो क्योंकि ये काम तो आएगा एडवांस में। अल्फा इसका भी रूट है तो इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब देखो मुझे यहाँ से क्या करना है, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्या है 14 माइनस 11 3 अल्फा, यहां से अल्फा आ गया। समझ में आया क्या। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, ए उठा के अल्फा उठा के वापस से इसमें डाल दे रहा हूँ। अरे अल्फा क्या है, a/3 है ना, इसको उठा के किसमें डालू, इसमें कि इसमें, किसी में भी डाल दो जिसमें तुम्हारी इच्छा। इसमें डाल देता हूँ, क्या हुआ, क्या आएगा, a/3 का होल स्क्वायर क्या होता है, ऑब्वियसली जहां जहां अल्फा हर जगह डालोगे 11 a/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। बोलो कुछ समझा क्या, समझा ना। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 9, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस 33a प्लस 9a अपॉन 9। ये देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस 24a इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है बेटर था ये, करो ना। ये फॉर्मूला याद रखने वाले रखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड याद रखने वाले मेथड याद रखो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर एक तो भी कोई कुछ याद रखो, ऐसा नहीं कि दोनों ही नहीं आता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड है, मैं तो हर सवाल इसी से करता हूँ, ठीक है। मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है पर ये याद होना चाहिए, इसलिए तुम तो याद कर लो इसको। तुमको बिट सेट भी देना है, बिट सेट बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड होता है। मान लो एग्जाम में सीधा यही पूछ लिया कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इनका एक रूट कॉमन है,
मेथड टू फिर से बताता हूँ। हाँ, एक सवाल क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इन दोनों का एक रूट कॉमन है, और सीधा यही पूछ लिया कंडीशन ऑफ, बताओ कंडीशन क्या आ रही है। तो ये ऑब्वियसली निकालते थे ना बैठोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये रटा हुआ होगा तो मार्क कर दोगे सीधा। हाँ, इसमें क्या बोला मैंने, उसका एक रूट कॉमन था अल्फा, अरे दोनों का एक रूट कॉमन है क्या, अल्फा, तो मैंने अल्फा इसमें भी सेटिस्फाई करा दिया, अल्फा इसमें भी सेटिस्फाई करा दिया, ये आया। अब इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अल्फा स्क्वायर कट गया, फिर ये अल्फा अल्फा a/3 आ गया, तो निकाल लेना, फिर अल्फा को उठा के वापस से डाल दिया इसमें, एक ही वैल्यू मिल गई। करते और क्वेश्चंस करते हैं ना, ये मेथड 2, ये लिख लो तुम लोग, ये लास्ट टाइम लिखाने वाला था लेकिन लाइट इंटरनेट सब चला गया था। हो गया, चलो लिखो एक सवाल, वही मीन्स में आया हुआ सवाल दे रहा हूं, मेंस में आया हुआ सवाल है। मेथड 2 फिर से बताओ, बता दिया मैंने मेथड 2, ठीक है। फिर से किसी को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से अपने देख लेते एक सवाल में, पर इस बार क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, वो सही रहेगा। लिखो, मेंस या एडवांस में आया सवाल, ये लिखो, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, if ax square plus bx plus c is equal to 0 and bx square and bx square plus cx plus a is equal to 0 plus cx plus a is equal to 0 has a common root, where a comma b comma c, where a comma b comma c are non-zero real numbers, find the value of a cube plus b cube plus c cube, find the value of a cube plus b cube plus c cube whole upon abc। ठीक है, सवाल पढ़ लो पहले, हम लोग ये सवाल में है ना कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं करवा रहा हूँ ये सवाल, गड़बड़ाओ मत, ठीक है ना, साथ साथ में ही करते हैं ये सवाल। पहले तुम कंडीशन तो देख ही लो, लिख देता हूँ मैं। चलो, सबसे पहले क्या लिखोगे कि a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। बोलो भाई, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 और c2। अरे देखो ना ध्यान से, a1 a है, ये सब भी बताऊं क्या, b1 b है, c1 c है, a2 b है, b2 c है और c2 सही लिखा है ना। पुट करो यहाँ पे, ये होल स्क्वायर था, ये फॉर्मूले में पुट करो, देखो एडवांस का सवाल है, इस फॉर्मूले में पुट करो ना, मैं भी डालता हूं करके देखते। a1 c2 a स्क्वायर माइनस a2 c1 bc का इज इक्वल टू a1 b2 a2 b1 b1 c2
B2C1। बोलो ठीक है क्या? अरे फॉर्मूला लगाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसका होल स्क्वायर ओपन करो। होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये लिखो LHS में। और इधर क्या लिखोगे? इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। करो करो करो। सॉल्व कर रहे हैं अभी। नहीं दिख तो नहीं रही है मेरे को कोई आइडेंटिटी। लगाओ ना तुम, सीधा मल्टीप्लाई करो, ज्यादा सोचो मत। कुछ दिख नहीं रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करने का। सीधा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो और ये होल स्क्वायर ओपन करो। a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। चलो ये बताओ मेरे को चिराग क्या आएगा इस साइड? फटाफट बोलो। दिस इनटू दिस a स्क्वायर बी सी। नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो। माइनस ए सी क्यूब। हाँ माइनस ए बी क्यूब। आगे प्लस क्या कटा? फटाफट बताओ। दोनों साइड कट गया। उन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है? ए की बी? ए। अरे इसमें से दिख रहा है क्या तुम लोगों को ए कॉमन आते हुए? बोलो ए कॉमन लेने पे ब्रैकेट पे क्या बचा? क्या बचा ब्रैकेट में? ए स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है कॉमन। ए ही आएगा कॉमन। ब्रैकेट में क्या बच रहा है? फटाफट बोलो। ए बी सी माइनस सी क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है। और इधर क्या बच रहा है? इधर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? ए ही कॉमन ले लेते हैं। ए ले लेते हैं। क्या आएगा? ए क्यूब माइनस 2abc। ये ए कट गया। ठीक है ना? बस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये तो मुझे करके भी नहीं दिखाना चाहिए, खुद ही करना चाहिए था तुम लोगों को। देखो क्या बच गया? ये बच गया। हटा देता हूँ इसको कटने के बाद। बोलो चिराग। ये क्यूब क्यूब वाले टर्म्स एक साइड ले लो और एबीसी वाले टर्म्स एक साइड ले लो। क्या मिलेगा? क्यूब वाले टर्म्स एक साइड ले लो और एबीसी वाले टर्म एक साइड ले लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 2abc प्लस abc इज 3abc। इसको नीचे ले लिया abc को। इसी की वैल्यू पूछा था ना? 3 अपने आप आ गया। शायद नहीं सोनाक्षी 3 ही होगा। सही बोला तुमने। ठीक है आ गया। इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी बताऊंगा मैं तुमको। लेकिन अभी तुमको यार ये करना आना चाहिए। देखो अगर ये कोई नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या करने वाले हो? रुको एक सेकंड, दीपक सर बुला रहे हैं। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं आ रही।
हाँ सुनो, ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस अगर तुम एडवांस में गलत करके आओगे तो फिर पता नहीं क्या बना के आओगे, है ना। क्योंकि यार ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, सीधा फॉर्मूला पुट करना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ्स में कोई भी पेपर आ जाए, एडवांस, मेंस, केवीपीवाई, ओलंपियाड्स, तुम एक लेवल के क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक पर्टिकुलर मार्क्स को हर पेपर में ला सकते हो। कोई भी तुम पेपर उठा के देख लो, 11th-12th के लेवल पे जो भी पेपर होता है उसमें मैथमेटिक्स जरूर आता है। जैसे उसको देख के याद आया मेरे को, आर्किटेक्चर का भी पेपर होता है, पता होगा तो, नाटा, बी आर्क, पेपर 2 वगैरह। उसमें ड्राइंग पूछते हैं, जनरल नॉलेज पूछते हैं, लेकिन उसमें 50% मार्क्स मैथमेटिक्स का ही रहता है, 50% या 40%। उसमें भी तुमको यही क्वाड्रेटिक मिलेगा, यही तुमको लॉगरिथम मिलेगा, वही फंडामेंटल्स मिलेगा, सेट्स मिलेगा, रिलेशंस मिलेगा। तो एक लेवल के क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हैं। इसको करने का वो भी तरीका है, ये वाला। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, उसमें अपने को थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। पहली वाली इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। देखो पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो अल्फा स्क्वायर कट गया था, तो अल्फा अच्छा सा आ गया था। इस बार क्या कटेगा, हाँ। तो श्रेयस ने बोला सर अरे अभी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कटेगा क्या, नहीं। तो श्रेयस ने बोला कि सर एक काम करो, ऊपर कुछ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको बोलते हैं, कौन सा रूल बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन रूल। ऊपर क्या मल्टीप्लाई करूं, बी, तो ये बनेगा ए बी, ये बनेगा बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा बी सी। नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं, ए, ये बनेगा ए सी, और ये क्या बना था, ए स्क्वायर। हाँ, अब इन दोनों को मैंने किया सब्ट्रैक्ट, कट गया। यहां से तुम अल्फा निकालोगे तो अल्फा बहुत सड़ा हुआ आएगा, ठीक है। फिर तुमको अल्फा उठा के वापस पुट करना पड़ेगा। जब पुट करोगे तो वो अच्छा सा बन के यही आ जाएगा, देख लेना तुम। लेकिन देख रहे हो ना, कोई क्वेश्चन इससे इजिली हो जाता है, कोई क्वेश्चन फॉर्मूला से इजिली हो जाता है। इसलिए मैंने बोला दोनों याद रखो तो ही मजा आएगा, और फिर सोचना पड़ेगा अपने को किससे जल्दी से सॉल्व कर सके। इसको एक लाइन में कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को, लेकिन ये सब मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा एकदम, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके हेडिंग लिखा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद से करके दिखाओ। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि क्लास में फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। फॉर्मूला लगा के करो, विदाउट फॉर्मूला जिसको करना हो वो भी कर सकता है, लेकिन फॉर्मूला लगाओ। मेथड 1 तो लिखो फॉर्मूले की तरह से, ठीक है। लिखो, ये भी मेंस में आया हुआ सवाल, ये मेंस का सवाल है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, अरे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो एक चीज, पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, has a common root, has a common root, then find p plus q, then find p plus q। करके दिखाओ सर, एक बार लास्ट का रिपीट करो क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन लिखाई, दूसरी इक्वेशन लिखाई एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन लिखाई है और सवाल है हैज अ कॉमन रूट देन फाइंड p प्लस क्यू। इन दोनों का एक रूट कॉमन है तो p प्लस क्यू की वैल्यू निकालो। ओके सर। बहुत बढ़िया श्रेयस, निकाल भी लिया श्रेयस ने। क्या कर रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो क्या तुम लोग, सही है। इसको तुम लोग अल्फा वाले मेथड से करोगे तो भी हो जाएगा, सोच के देखो क्यों, क्योंकि अल्फा स्क्वायर कट जाएगा। कोएफिशिएंट सेम है।
एक्स अल्फा स्क्वायर स्क्वायर का कटेगा ना बे, क्या बोल रहे हो रक्षण? कोएफिशिएंट सेम है एक्स स्क्वायर का। हाँ बहुत बढ़िया श्रेयस, एकदम सही बोले। मैं तुम लोगों को मेथड 2 से करके दिखाऊंगा, तुम लोग मेथड 1 से कर लो। A1 क्या है? 1। B2 क्या है? सॉरी A1 आ गया। B1 क्या है? P। C1 क्या है? Q। A2 क्या है? 1। B2 क्या है? Q। C2 क्या है? P। तो यार लगा दो ना यार फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख के होना चाहिए तुम्हारे पास। अब मेरे से ये मत बोलना सर फॉर्मूला क्या था, वो तो मुझे भी याद नहीं है, और बोर्ड पे जो लिखा था वो रब हो गया। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए यार, नहीं तो पीछे नोटबुक में आके मस्त देखो। आज मैं जब तुम लोगों को होमवर्क दूंगा कॉमन रूट्स के, तो मस्त नोट्स लेके बैठ के होमवर्क करना। हाँ तो क्या आया? छोड़ो मैं नहीं कर रहा मेथड 1 से, मैं मेथड 2 से ही करके दिखाऊंगा, तुम लोग मेथड 1 से निपटा लो बस। भाई क्या आया? फॉर्मूला लगाए तो क्या आया बताओ मेरे को। P माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इतना सारा आ गया क्या? चलो देखो, बहुत लंबा कैसे जा रहा, तुम लोग अपना अकल ही नहीं लगाते हो। इसको क्या लिख सकती हो? बोलो हंसनी, क्या लिखूं? A प्लस बी, P माइनस क्यू, P प्लस क्यू, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या बना? इसमें से माइनस कॉमन लोगी तो क्या बनेगा मुझे बताओ पहले। P माइनस क्यू, और इधर क्या लिखा है? P माइनस क्यू का, ये कट गया, क्या आ गया? P प्लस क्यू इज इक्वल टू -1। हो गया काम खत्म। क्या क्या किया? पूरा मल्टीप्लाई कर रहे होगे तुम लोग, है ना? ये क्या होता है? P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकती हो? स्कूल में पढ़ी हो, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं A माइनस बी, A प्लस बी, लिख लिया। Q माइनस P में से माइनस कॉमन ले लिया, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू इंटू P माइनस क्यू क्या होता है? P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, कट गया। अरे तुम लोग यार कैलकुलेशन में ही अटक के गोल गोल घूमते रहते हैं यार, तुम लोग को कंसेप्ट में क्या पढ़ाऊं, तुम लोग कंसेप्ट तो लगा लेते, कैलकुलेशन ही इतना बर्बाद है कि क्या बोलने का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी x इक्वल टू 1 आएगा। बहुत बढ़िया श्रेयस, एकदम सही बोल रहे हो, इसमें 1 पुट करोगे तो आंसर भी आ जाएगा। हाँ चलो देखो इधर, इधर देखो सब ध्यान से, छोड़ो उसको। मेथड 2 देखो, मेथड 2 देखो, ये मेथड 2 से करने वाला सवाल था। मेथड 1 से ये लंबा हो रहा है, ठीक है, अगर ढंग से सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो लंबा हो रहा है, अदरवाइज तो क्या ही लंबा हुआ। देखो 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 फटाफट देखो, मैं एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा अब। इसका एक रूट अल्फा, इसका एक रूट अल्फा, अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई, अल्फा इसका भी रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब दोनों को क्या करूं? सब्ट्रैक्ट, 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 कट गया। इधर क्या बचा? कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से? अल्फा, ब्रैकेट में क्या बचा? P माइनस क्यू, और इधर क्या बचा? Q माइनस पी। समझा क्या? P माइनस क्यू अल्फा इज इक्वल टू, इसको उधर ले लिया, P माइनस क्यू, अरे P माइनस पी उधर जाके प्लस पी क्यू, कट गया। अल्फा क्या आ गया? अल्फा को 1 उठा के डाल दो इसमें, 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, P प्लस क्यू इज इक्वल टू, हो गया, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो? करते करते सीख जाओगे तुम लोग भी ये स्कैम। ठंड लग रही है, कहाँ दो पहन के आया भाई? अंदर सैंडो पहन के भी नहीं आएगा क्या आदमी? दो का को पहन के घूमूंगा मैं। हाँ चलो ये क्लियर है। अब मैंने एक बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूं तुम लोगों को, ये सवाल तुम लोग देखोगे तो तुम लोगों को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखेगा, ठीक है, और KVPY वगैरह में तो बहुत पूछते हैं, और बहुत अच्छा सवाल है, मैं करके भी दिखाऊंगा ये, बस तुम लोगों को समझ में आना चाहिए ये, ठीक है। लिखो सवाल, लिखो, इफ P, Q, R, S
if p comma q comma r comma s belongs to real, if p comma q comma r comma s belongs to real, ठीक है, p q r s चारों रियल नंबर्स हैं, ठीक है, the equation then the equation this has, चार ऑप्शंस भी दे रहा हूं, 6 real roots, at least 2 real roots, 2 real and 4 imaginary roots, फोर रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, ठीक है यार। ये क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तुमको पेपर्स में मिल सकते हैं तुम्हारे, ठीक है, इसलिए इन सब पे ध्यान देना, स्टार मार्क कर लो क्वेश्चन को, ये तुम्हारे पेपर में तुम एस एक्स पी क्यू आर एस 4 वेरिएबल्स लिखा है ना, नहीं ये इसका सवाल नहीं है, ठीक है, कॉमन रूट का कैसे सवाल हुआ, ये कॉमन रूट का अगर सवाल होता तो कॉमन रूट वर्ड मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है ना, अब तुम लोगों को सवाल थोड़े हार्ड लगेंगे, उसका कारण क्या है कि मैं तुम लोगों को अब टॉपिक पढ़ा के सवाल नहीं करा रहा कि उस टॉपिक का सवाल करो, अब तुमको सबसे पहले इस सवाल को देख के सोचना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक का सवाल, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, बोलो हंसनी, जब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना आता है ना, इसको इसमें ऐसे पूरा मल्टीप्लाई कर लोगी पूरा, तो ये x की मैक्सिमम पावर क्या आएगी, 6, समझ में आता है कैसे, अरे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पावर आएगा, ठीक है, तो x स्क्वायर होता है तो उसके कितने रूट्स होते हैं, 2, मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, 1 भी आता है 0 भी आता है, मैक्सिमम 2 रियल रूट्स आ सकते हैं, 4 पावर होता तो 4 रियल रूट, 6 पावर है तो मैक्सिमम 6 रियल रूट्स आ सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि 6 रियल रूट आएंगे कि 2 रियल रूट आएंगे कि 2 रियल 4 इमेजिनरी आएंगे कि 4 रियल 2 इमेजिनरी आएंगे, समझ में आया ना। तो पावर 6 के लिए हमको क्वाड्रेटिक की तरह कंडीशन सोचनी है, कोई कंडीशन तो पता नहीं है पावर 6 के लिए, अरे पावर 6 के लिए छोड़ो, पावर 2 के आगे क्यूबिक के लिए भी कंडीशन नहीं पता है तुमको, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको एक क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करेंगे, इसको एक क्वाड्रेटिक पकड़ेंगे और इसको भी एक क्वाड्रेटिक ही तो है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है कैसे पहचानते हैं, क्या देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। इसका डी लिखो, सब लोग लिखो खुद से, इसका डी लिखो और इसका डी लिखो, इसका डी लिखना D1 करके, इसका डी लिखना D2 करके और इसका डी लिखना D3 करके, D1 D2 D3 तीनों लिखो। आ गया। आ गया? हाँ। क्या D1 D2 D3 की आंसर आ गया? D1 D2 D3। अच्छा हाँ ठीक है, प्रियांशु ने भी एकदम सही बोला। अगर तुम लोग पहले तो सवाल में ये पहचानना बहुत जरूरी है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लोगों को यही नहीं समझ में आता निकालना क्या पड़ेगा, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आगे प्रोसीड कर पाओगे। हाँ क्या आएगा भाई, पी स्क्वायर माइनस 4 3 जा, यहाँ पे साइन मिस्टेक मत करना, मेरे को सही से बताओ D2 क्या आएगा, साइन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। गामा आर है, आर स्क्वायर प्लस 4Q, अरे प्लस क्यों आया, ए माइनस है ना, और यहाँ पे D3 एस स्क्वायर, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम है इसमें बोलो, अरे बी स्क्वायर माइनस 4AC चेक किया है यार सबका, हाँ सही है प्रियांशु एकदम सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है यार। अब मैं ना ये सोच रहा हूं
कि ये 3 डिस्क्रिमिनेंट मुझे पता चल जाए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर आया पहले। अरे इधर देखो, लिखना बंद करो सब, वरना कुछ समझेगा ही नहीं। पी स्क्वायर माइनस 12 क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है चिराग? पता था तुमको, तुम तो कुछ बोल रहे थे, पॉजिटिव बोल रहे थे तुम तो, नहीं क्या? पता नहीं यार क्या है, वो तो डिपेंड करेगा ना कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या और क्यू 12 क्यू की वैल्यू। मान लो ना ये हो गया 16 और ये हुआ 12, क्या आया? पॉजिटिव। मान लो ये हो गया 16 और ये हो गया 24, क्या आया? नेगेटिव। तो कैसे डिसाइड कर रहे हो यार तुम ना, मुझे तो पता ही नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाए। चलो नेक्स्ट देखते, हो सकता है इसके बारे में कुछ बोल पाए। ये क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव है, कैसे? तो मैंने क्यू को ही नेगेटिव रख दिया, तो मैंने क्यू को ही नेगेटिव रख दिया, तो अबे सोच के रखो ना। मैंने इसको लिखा, ये मान लो 16 हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और क्यू को मान लो तुमने -2 रख दिया, तो क्या आया? पॉजिटिव। और मान लो तुमने क्यू को -5 रख दिया, क्यू को -5 रख दिया, तो क्या आया? 16 - 20 नेगेटिव आया ना। तो कैसे डिसाइड कर लिए पॉजिटिव नेगेटिव? ये भी डिसाइड नहीं कर सकते, वो भी नहीं, तो कुछ पता ही नहीं चला यहाँ पे। तो पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना पड़ेगा ना, उसके रूट्स बताने के बारे में। तो अब मैंने क्या प्लान किया, अब मैं 2 केस बनाता हूँ, ठीक है। लिखो केस 1, केस 1 लिखो, Q इज ग्रेटर देन 0। मैं ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा टाइम दे रहा हूं कि भाई समझ में आ जाए, ठीक है ना, खुद से बने ना बने, समझ में आना चाहिए। Q इज ग्रेटर देन 0। पहला केस क्या बना है? Q पॉजिटिव है, 4-5 लाइन छोड़ो, और केस 2 लिखो, Q इज लेस देन 0। 4-5 लाइन छोड़ के लिखो केस 2, Q इज ग्रेटर। अरे दो ही तो पॉसिबल है, या तो Q पॉजिटिव होगा, नहीं तो Q नेगेटिव होगा। तो देखो अभी ध्यान से, पहले Q पॉजिटिव वाला केस 1 निकालो, और उसमें क्या लिख रहे देखो। अच्छा Q पॉजिटिव है, तो बताओ मेरे को ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पता नहीं। अबे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? कुछ भी आ सकता है। वो तो डिपेंड करेगा ना बड़ा कौन सा, ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, ये छोटा होगा तो नेगेटिव आएगा। लिखो D1 कैनॉट डिसाइड। D1, अर्पिता समझ में आया क्या? Q अगर पॉजिटिव है तो ये डिसाइड कर सकती हो क्या तुम पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नहीं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव में से पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करोगी तो क्या आएगा? क्या? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में से पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करोगी तो पॉजिटिव आएगा, ऐसा? मैं बना के दिखाता हूं तुमको। 20 - 16 पॉजिटिव आया, 16 - 20 कैसे बोल रहे हो यार तुम लोग पॉजिटिव में पॉजिटिव? ये सब स्कूल में किए नहीं क्या कि 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 ऑड को जोड़ेंगे तो, 2 पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये सब करते नहीं देगा स्कूल में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो D1 कैनॉट डिसाइड। रुको देखते हैं, एक सेकेंड। D2 अब सोचते हैं। पॉजिटिव। D2 क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। R² क्या है, पॉजिटिव, और Q क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा ना। अरे कुछ पॉजिटिव नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो लिखो D2 इज ग्रेटर देन 0, कॉमा लगा लगा के। D1 क्या लिखे, कैनॉट डिसाइड। D2 क्या लिखे, पॉजिटिव। D3 कैन नॉट डिसाइड। पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, पता नहीं क्या आएगा, लिखो कैनॉट डिसाइड, ठीक है। चलो अब वापस से आते केस 2 पे। केस 2, केस 2 में क्या लिखा है? सबसे पहले Q क्या है केस 2 का, नेगेटिव। Q नेगेटिव है। इसको अगर नेगेटिव रखोगे, इधर देखो, छोड़ो उसको, इसको ही अगर नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो क्या आने वाला है, पॉजिटिव। देखो D1 इज ग्रेटर देन 0। D3 भी रहेगा ना? क्या? D3 भी रहेगा ना पॉजिटिव? अरे पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है। अब D2 की बात करता हूं मैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, दोनों के बीच में माइनस का साइन है। लिखो D2 कैनॉट डिसाइड। और D3 सेम, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव, D3 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आएगा ये किस तरीके से सोच रहा हूं मैं यार? इतना तो पॉजिटिव नेगेटिव ही तो पूछ रहा हूं, बाकी तो करवा ही दिया सब कुछ। हाँ अब देखो, अब सुनो मेरी बात।
पहला केस देखो, पहला केस निकालो फिर से। D1 क्या आया? कैनॉट डिसाइड। कैनॉट डिसाइड का मतलब हमको पता ही नहीं चला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब हम उसके रूट के बारे में तो बता ही नहीं पाएंगे कि एक रूट आएगा कि दो रूट आएगा कि एक भी रूट नहीं आएगा। एक सेकंड अथर्व, लास्ट में बता रहा हूं मैं, ठीक है। D1 कैनॉट डिसाइड, D2 क्या आया? पॉजिटिव। इससे क्या बोल सकते हो? दो रूट आएगा। और D3 कैनॉट डिसाइड, तो D3 के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो केस 1 में लिखो, अरे D1 से एक भी रूट नहीं पता चला, D2 से दो रूट पता चले, और D3 से कुछ भी नहीं पता चला, जीरो नहीं, कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी। तो हम तीनों इक्वेशन से देख के एक चीज ये तो बोल सकते हैं ना, D1 आया था कैनॉट डिसाइड, D2 क्या आया? पॉजिटिव, D3 क्या आया? कैनॉट डिसाइड। कैनॉट डिसाइड मतलब हमको पता ही नहीं है कितने रूट आएंगे। D2 पॉजिटिव है मतलब क्या आएगा? दो रियल रूट। और D3 से भी अपने डिसाइड नहीं कर सकते। तुम सोचो अगर D3, सर हाँ बोलो। क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्यों जीरो हो सकता है? जीरो वाला केस देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीरो वाला अलग से देख लो, केस 3 वो बहुत सिंपली देख पाओगे, देख लो, ठीक है। हाँ, D1 क्या आया? कैनॉट डिसाइड, मतलब रूट्स क्या है पता नहीं। D2 दो रियल, D3 कुछ भी हो सकता है। तो इन तीनों को देख के बोल सकते हैं कि दो रूट तो कम से कम आएगा ही आएगा। अरे ये अगर पॉजिटिव हो गया तो 4 हो जाता, ये भी अगर पॉजिटिव होता तो कितना हो जाता टोटल? 6। लेकिन हमको इन दोनों के बारे में पता ही नहीं है, तो हम D2 पॉजिटिव देख के बस ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। लिखो इसको, हाँ सही है, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, कि कम से कम दो रूट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि D2 पॉजिटिव आ गया है, कम से कम दो रियल रूट आएगा ही आएगा। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या लिखा है? D1 पॉजिटिव मतलब 2 रियल रूट्स, देखो। D2 छोड़ो उसको, D3 पॉजिटिव 2 रियल रूट्स। D1 से पता चला 2 आएगा, D2 से पता चला 2 आएगा, तो टोटल कितने बोल सकते हैं? कम से कम 4 तो आएंगी। तो लिखो एटलीस्ट 4 रियल रूट्स, एटलीस्ट 4 रियल रूट्स, ठीक है। तो यहां से देखो हमको क्या पता चला, Q अगर पॉजिटिव होगा तो कम से कम 2 रूट आएगा, और Q अगर नेगेटिव होगा तो कम से कम 4 आएगा। Q अगर पॉजिटिव होगा तो कम से कम 2 आएगा, Q अगर नेगेटिव होगा तो कम से कम 4 आएगा। तो हम इन दोनों को देख के एक चीज बोल सकते हैं, एक बोल रहा है 2, एक बोल रहा है 4, तो इतना तो बोल सकते हैं 4 होना हो, 2 तो होगा ही होगा। तो यहां से हम आंसर बोल सकते हैं, फाइनल आंसर इज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, कि 2 रूट तो आएंगे ही आएंगे। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 कहां आ रहा है? ये इक्वेशन है, जब इक्वेशन को इक्वल टू 0 करते हैं तो हमको x की वैल्यूज पूछा है कि कितनी सेटिस्फाई करेगी, तो मैक्सिमम कितनी सेटिस्फाई करेगी? 6। उसमें से हमने बोला कि उसमें से 2 तो कम से कम रियल आएंगे ही आएंगे। समझ में आया? हाँ, ये मैंने बहुत ज्यादा हार्ड करके पूछा है तुमसे। जब KVPY वगैरह में आया था तो इसमें 2 ही इक्वेशंस थी, ठीक है, 1 2, काम खत्म, ठीक है, बहुत इजी था वो, ठीक है। तुम लोगों को मैं बेसिकली KVPY का एग्जाम है तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस बन जाए एग्जाम में, उसके लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल तुमको KVPY में मिलेंगे, इसमें इस टाइप का लॉजिक लगाना पड़ेगा, फिर वहां पे क्या कुछ भी नहीं समझ में आएगा अगर पहले से नहीं किया हुआ होगा तो, ठीक है। ये क्लियर होगा? प्राइम नंबर वाले क्वेश्चंस कराए थे लास्ट टाइम, याद होगा तो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे अपन ने। ठीक है, KVPY का पेपर डिस्कशन कराना है पेपर के बाद प्लीज? हाँ बिल्कुल कराऊंगा, टेंशन ही मत लो। अच्छा तुम लोगों को है ना, एक चीज बता देता हूँ KVPY के बारे में। तुम लोगों का इतनी क्लासेस ही चलती रहती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, मैं तुम लोगों को सोचा था, एसकेडी सर को मैंने बोला था कि तुम लोगों की बायो की कुछ क्लासेस लेंगे, क्योंकि KVPY जब 11th में देते हैं तो तुम लोगों को अगर पता होगा, देखे होगे, तो उसमें बायो भी पूछते हैं, ठीक है।
तो जैसे मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो तुम लोगों को पता है एलन में पढ़ता है, मैथ्स मेरे से पढ़ता है, वो अभी है ना पूरा केवीपीवाई के प्रिपरेशन में लग गया है। तो वो अभी केवीपीवाई के प्रिपरेशन के लिए सिर्फ बायो पढ़ता रहता है, सिर्फ बायो पढ़ रहा है वो, मैथ्स और बायो। बाकी उसका फिजिक्स केमिस्ट्री प्रिपेयर हो गया है, पूरा सिलेबस केवीपीवाई का। तो वही से मैंने भी सोचा था कि तुम लोगों को बोलूंगा कि बायो पढ़ लो, लेकिन यार पूरे पूरे दिन क्लास ही करते रहते हो। ठीक है, जिसको करना हो केवीपीवाई के लिए बायो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना हो तो एसकेडी सर को मैंने सिलेबस वगैरह देखते हुए बोला था कि देख लेने सिलेबस, और जेई वालों को प्रिपेयर करा देने। तो अगर करना हो किसी को तो मुझे पर्सनल मैसेज करना, अगर 10-12 लोग होंगे तो कर लेंगे प्रिपेयर। ठीक है यार, देखो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, अरे चुपचाप सुनो, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, उसमें बस एक टॉपिक बाकी है, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, अब ये लोकेशन ऑफ रूट्स का पंगा ये है कि ये लोकेशन ऑफ रूट्स आने के लिए पूरा का पूरा वेवीज कर्व आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग पूरा सॉल्व करने के बाद वेवीज कर्व सॉल्व करेंगे। अब जिनको वेवीज कर्व नहीं आता है उनको बहुत प्रॉब्लम जाएगी, तो इसके लिए ही मैं तुम लोगों को पहले वेवीज कर्व पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ से इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जिन लोगों के लेक्चर्स हो गया, अपना काम खत्म हो गया, मैंने कॉमन रूट्स पूरा पढ़ा दिया, उसमें एक टाइप का सवाल है बस, वो मैं तुम लोगों को करा दूंगा। ग्राफ वो रेंज में मैंने ये 4-4 लाइनें छुड़वाई है, वो सब कंप्लीट करवाऊंगा। एक लास्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, जो पूरा का पूरा एडवांस में पूछते हैं। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है ये पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस है, वो जो लास्ट वाला है वो एडवांस में पूछते हैं। वो भी जो लास्ट में भी पढ़ाऊंगा वो भी मेंस में पूछ सकता है, ऐसे मना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंदी है, इसी के लिए मुझे लगता है कि मेंस में नहीं पूछेगा, क्योंकि मेंस में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट वाला सीन रहता है। ठीक है, तो लिख लो, एक लास्ट सवाल सुन लो और कर लो। ठीक है, ये मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं पॉइंट के फॉर्म में भी लिखा दूंगा। लिखो, एक लास्ट टाइप का सवाल है, उसके बाद हम लोग लास्ट लोकेशन पढ़ेंगे, उसके लिए इनइक्वालिटी पहले पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो, खुद से नहीं करना है, ये भी तुमको देखना ही है मुझे करते हुए, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x square plus 2x plus 3 is equal to 0, x square plus 2x plus 3 is equal to 0, 2x plus 3 is equal to 0, and ax square and ax square plus bx plus c is equal to 0, and ax square plus bx plus c is equal to 0. ब्रैकेट में लिखो a, b, c belongs to real, has a common root, has a common root, has a common root, then find, देखो क्या फाइंड करना है, a is to b is to c, a is to b is to c. ठीक है, ये लिख लो बस। ठीक है, और मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल सवाल है, इसमें एक लॉजिक कंसेप्ट रहता है। ठीक है, वो बता रहा हूं मैं। अच्छा, मेरे पास है ना मंडे को है ना कुछ लोग आए थे, मंडे नहीं सैटरडे या फ्राइडे को कुछ लोग आए थे जो मुझे बोल रहे थे सर वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था ना मैंने हिंट निकाल के आयोटा वाला, वो फिर से समझा दो। तो मैंने उनको बोला कि समझा तो दिया था एक आध लोगों को, लेकिन बाकी लोगों को मैंने ना बोल दिया था कि यार उसमें इतना फोकस मत करो, वो आयोटा वाला कंसेप्ट एक ही जगह काम आता है। कहां पे बताऊं? अगर किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आता है तो मैंने एक चीज बताई थी कि उसके दो रूट होते हैं, क्या? कॉन्जुगेट, एक होता है p प्लस आयोटा q, तो दूसरा क्या होता है p माइनस। अरे याद आया कि नहीं आया? छोड़ो, नहीं याद आया तो लिखो, तुम लिखो क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अरे जो क्वाड्रेटिक सवाल में लिखा है लिखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, वैल्यू बताओ मुझे डिस्क्रिमिनेंट की। -8 -8 उसका रूट आया, -8 उसका डिस्क्रिमिनेंट आया, नेगेटिव आया, तो मतलब रूट्स कितने आएंगे? एक भी नहीं। यार रूट्स बोलो कि रूट्स तो आएंगे लेकिन रियल रूट्स नहीं आएंगे, क्या आएंगे? इमेजिनरी रूट्स। अब वो इमेजिनरी रूट्स निकालो, कैसे निकालोगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, श्रीधराचार्य, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ढंग से लगाओ श्रीधराचार्य, तुम लोग ऐसे लगाते हो श्रीधराचार्य, उसने देख लिया ना तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा तुम लोगों को।
ये 8 को 2√2 और ये माइनस को आयोटा वगैरह लिखने में यार प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या ही ये सब फालतू प्रॉब्लम्स रहती है तुम लोग की जिंदगी में। -1 + √2 आयोटा, -1 - √2 आयोटा, ये दोनों आया क्या रूट। टू कॉमन लेके ऊपर से कट कर दिया नीचे से। इतना सिंप्लीफाई करना तो आना ही चाहिए ना। ठीक है, हाँ अब बात सुनो मेरी। यही तो समझा रहा था मैं कि एक कॉन्जुगेट आ रहे हैं, एक रूट क्या आया प्लस तो दूसरा क्या आया माइनस। यही तो लिखाया भी था नोट्स के फॉर्म में कि अगर डी नेगेटिव है तो रूट्स कैसे आएंगे कॉन्जुगेट पेयर में, एक रूट p + आयोटा क्यू तो दूसरा p - आयोटा क्यू। उसके ऊपर 4-5 सवाल भी कराए थे और ये भी बोला था कि एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। ठीक है, अब आगे सुनो। अब इसमें एक बहुत ढंग का कंसेप्ट है जो मैं तुमको पॉइंट के फॉर्म में आगे बोलोगे तो लिखा दूंगा, नहीं तो याद भी रख सकते हो, जबरदस्ती का पॉइंट है वो। ठीक है, अच्छा सर हाँ बोलो ना। एक रूट कॉमन है, मतलब वो कुछ इस ax² + bx + c का डिस्क्रिमिनेंट <0 होगा ना। वैसा बोल सकते हैं, सोचा तुमने सही, लेकिन मैं तुमको एक उससे भी अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एकदम एग्जैक्टली वही चीज मैं रिपीट करूंगा, बस दूसरे वे में बोलूंगा। अरे इधर देखो, क्या बोला मैंने, इसका और इसका एक रूट क्या है, एक रूट कॉमन बोला ना। ठीक है, जब हमने इसका डी देखा, इसका डी, तो इसका डी क्या आया नेगेटिव। मतलब रूट्स कैसे हैं इमेजिनरी। मतलब अगर एक रूट होगा p + आयोटा क्यू तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा p - आयोटा क्यू। अब मैं बोल रहा हूँ इसका और इसका एक रूट कॉमन है, कौन सा वाला कॉमन लू बोलो, ये वाला लू कि ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अगर इसका एक रूट हो गया p + आयोटा क्यू, अरे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा p - आयोटा। मतलब इन दोनों का एक रूट कॉमन तो हो ही नहीं सकता है, होगा तो क्या होगा दोनों कॉमन होगा। समझ में आई क्या बात। क्योंकि इसका डी नेगेटिव आया है और इसके रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे तो इन दोनों का एक रूट कॉमन हो ही नहीं सकता है, होगा तो दोनों होगा। एक p + आयोटा क्यू है वो कॉमन लोगे तो दूसरा अपने आप p - आयोटा क्यू हो गया, अब p - आयोटा क्यू लोगे तो दूसरा अपने आप p + आयोटा क्यू हो गया। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि इन दोनों का बोथ रूट्स इज कॉमन। अगर दोनों रूट कॉमन है तो बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन तो बहुत अच्छी सी थी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहां से अगर तुमको लिखना नहीं आता है तो मैं पढ़ा दूंगा स्ट्रेट लाइन में, a:b:c को बोल सकते हैं 1:2:3, ये लिख लो। कैसे वाला कौन था, कुछ भी पूछो बस वही मत पूछो कैसे। देखो जब भी तीन इक्वालिटी डबल इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मैंने फंडामेंटल और मैथमेटिक्स में पढ़ाया था कि इसको कैसे सॉल्व करने का, = k मान के। ठीक है, तो a/1 = k, तो a क्या आ गया k, b/2 = k, तो b क्या आ गया 2k, और c/3 = k, तो c क्या आ गया 3k। तीनों का रेशियो लोगे तो k कट के क्या आएगा 1:2:3। समझा गया। एक दिन है ना, मैं रैंडम ऐसी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए एक सवाल पूछता हूं मैं, ठीक है, तुमसे पूछता हूं मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए। 5 सेंटीमीटर की रस्सी है, सुनना सब लोग ध्यान से, ऐसे ही टाइम पास करते हैं, ठीक है ना। मैं इधर तो पूछूंगा ही लोगों से, हाँ 5 मीटर की रस्सी है, खुश, ठीक है, या 5 फीट की रस्सी है, जो भी तुमको लेना हो, 5 यूनिट्स की रस्सी है। मेरे को उनको 2 लोगों में बांटना है। एक सेकंड, रक्षण और सोनाक्षी दोनों म्यूट करो, पहले मेरी बात सुनो। 5 सेंटीमीटर की रस्सी है, मुझे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और 2 पार्ट में जिन लोगों को देना है, मान लो चिराग और शिवांश को देना है, तो दोनों को जो रेशियो मिलना चाहिए वो 2:3 का रेशियो मिलना चाहिए। तो बताओ मैं उसको कितने लेंथ की रस्सी मिलेगी और उसको कितने लेंथ की रस्सी मिलेगी। एक को 2, एक को 3, काम खत्म, 2:3 भी हो गया, 2 + 3 5 भी हो गया। समझ में आया। अब मैं इस सवाल में छोटा सा चेंज करता हूं, मान लो 7 सेंटीमीटर की रस्सी है या 7 मीटर की रस्सी है, अब 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, क्या होगा वो बताओ ना। स्कूल में एक चैप्टर पढ़ाया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चुप, नहीं पढ़ाया बे, पहले तुम लोग का ध्यान ही अलग जगह होता है। सर ये सवाल वापस से explain करो ना। 2.84.2 क्या 2.84.2 2.8 वगैरह ठीक है, वो तो आंसर से तो अपने को मतलब ही नहीं है। मैं किसका मजाक उड़ा रहा था बेसिकली वो भी बता देता हूँ। एक दिन मैं सचिन सर का गेम ले रहा था, ठीक है यार, तुम लोग अगर सुनो, मैं एक चीज बताता हूँ, अगर जिंदगी में IIT वाईआईटी छोड़ो, भाड़ में जाए IIT, मान लो पान ठेला खोल के बैठना पड़ा,
या मोबाइल की दुकान खोल के बैठनी पड़ी या साड़ी की दुकान खोल के बैठनी पड़ी, तो तुम्हारी तो ये हालत है, तुम उसमें हिसाब करके वो सामने वाले इंसान को पैसे भी नहीं वापस कर पाओगे। ये सब तो बेसिक चीजें है ना बे। देखो कैसे करते हैं 7 सेंटीमीटर की रस्सी है, ये 7 सेंटीमीटर की रस्सी है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने? 2:3। मतलब इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, एक ए मान लेता हूं, दूसरा बी मान लेता हूं। मैं कैसे करता था जब मैं पढ़ता था वो बता देता हूं। पहले a/b इज इक्वल टू लिखता था 2/3। अरे a/b 2:3 हो गया, और a प्लस बी क्या आएगा? 7। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कम से कम ये तो बोलते हैं कि सर 2 मिनट टाइम दो, सॉल्व करके दिखाता हूँ ठीक है, ये हो गया। इसको डायरेक्ट पता होना चाहिए तुम लोगों को, ये डायरेक्ट कि a की वैल्यू क्या आएगी। देखो टोटल कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट्स में, छोड़ो, ठीक है। रेशियो क्या होना चाहिए था? 2:3। तो टोटल 2:3 मतलब 5 हो गया टोटल, ठीक है। 5 पार्ट्स में से इस वाले को कितना मिल रहा है? 2 पार्ट मिल रहा है, और इसको कितना मिल रहा है? 3 पार्ट मिल रहा है। तो हम सीधा बोलते हैं 2/5 इंटू 7, और दूसरे वाले को बोलते हैं 3/5 इंटू 7। ठीक है, थोड़ा बहुत पास में, या थोड़ा बहुत पास में से नहीं होता ना, मेरे को फ्रैक्शन में चाहिए था। सर यही तो करना रहता। ऑप्शन में 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 होता तो हो जाता तुम्हारा काम। अरे मैं बोल रहा हूँ मेरे को आंसर से मतलब ही नहीं है, कंसेप्ट से मतलब था। हाँ चलो ठीक है। तो ये जो है, ये सब चीजें रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम के चैप्टर में सिखाते हैं, परसेंटेज में सिखाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हो? नहीं पढ़े? हाँ सर, बहुत घटिया चैप्टर है वो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर नहीं पढ़े हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सर पर बहुत घटिया भी है। बैंक वाले तुम लोगों को बेवकूफ बना देंगे, ठीक है, लोन लेने जाओगे तो कर लेंगे अपने। बहुत भयंकर चैप्टर है वो। अरे यार आर्यन रेशियो वाला क्वेश्चन बोल रहे फिर से बताओ। कौन है? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो छोड़ो ना तुम, ये छोड़ो, ये फालतू चीज है, ये तो कोई नहीं करता। तुम ये मान लो ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, ठीक है, और ये टोटल लेंथ कितना था? 7। तो लिख दिया a प्लस बी 7, और a इज टू बी इज 2:3। काम खत्म, और कुछ नहीं, हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई तुम लोगों के साथ पता है क्या? तुम लोग है ना वो कोरोना वाले स्टूडेंट्स हो यार, कोरोना वाले स्टूडेंट्स। तुम लोगों का क्या है ना, टैगलाइन लग जाएगा तुम्हारी जिंदगी में कि ये कोरोना वाले स्टूडेंट्स है, ठीक है। तुम्हारे से जो सीनियर्स है उनको नहीं लगेगा टैगलाइन, क्योंकि वो बेचारे 10वीं दे के आए हैं। तुम्हारे से जो और सीनियर्स है, 1 और साल सीनियर्स, वो तो 11th भी ऑफलाइन पढ़े हैं। लेकिन तुम लोग कौन से वाले स्टूडेंट्स हो? कोरोना वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें यार उसमें सिखाते हैं, ये सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तब जाके अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा हाँ, मैं अपने बारे में इतना बता देता हूँ कि मैं जब पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो मैं ये सारी, देखो मुझे समझता है कि ये बेसिक चीजों में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई मैं भी जब पढ़ के निकला हूं तो मैं ये सब बेसिक चीजों में ही फंसा रहता था, गोल गोल घूमता रहता था, ठीक है। लेकिन जब ये समझ में आया तो कंसेप्ट्स इजीली हो जाते हैं, कंसेप्ट्स बन जाते हैं, लेकिन अपने को बेसिक कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। तो मैं ये सब चीजें तुमको, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मैं तुमको सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 8, 9, 10 में तुमने जो भी मैथमेटिक्स पढ़ी है वो पूरे के पूरे चैप्टर्स मैं तुमको अलग अलग चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे क्वाड्रेटिक में तुमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए, एक चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल, और एक और कुछ था चैप्टर मुझे याद नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो था ही, तो वो पढ़ लिए। इसी तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन भी पढ़ लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग, जैसे तुम लोगों को अगर याद होगा, इधर देखो एक चीज बताता हूँ मैं, ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तुमको याद होगा तो ये 2 लीनियर इक्वेशन थे, इसमें है ना कुछ तो भी ऐसी भलती कंडीशन लिखवाई थी स्कूल में, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो समथिंग होता, इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 होता तो समथिंग होता, और इज नॉट इक्वल टू यहाँ होता तो कुछ और ही होता। हाँ वो एक ही सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं बताता हूँ ना,
तुमको बता एक देता ही हूँ, बार हर एक साल check कर रहा जेई हूँ में मेंस के पेपर में 2 या 3 सवाल तुमको मिलेंगे जो 8, 9, 10 की बुक से उठाया हुआ होगा। ये रहा वो, ठीक है। हाँ, ये सवाल पूछा है, इस साल भी पूछा, लास्ट ईयर भी पूछा, हर ये साल वाला? पूछते हैं। A1/B2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सर ये वाला, क्या बोल रहे? ये वाला सच में? हाँ बिल्कुल, मैं दिखा दूंगा तुमको सवाल, ठीक है ना। ये सवाल जेई का है, तुम लोग उठा के देख लो, 42 ईयर मिल जाएगा क्वाड्रेटिक में, नहीं तो स्ट्रेट लाइन में मिल जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट भी मैं पढ़ाता हूँ। तुम लोगों को स्कूल में बताया होगा कि ऐसा होता है, लेकिन ये तो नहीं बताया होगा कहां से आता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, तो एक एक करके सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स अपने रिवाइज कर लेंगे। सब भूल गए, बढ़िया। चलो कल मिलते हैं, बाय। अरे हाँ हाँ, रुको रुको, अरे शांति, होमवर्क लिखो, लो शीट। वो क्या दे रहे हो वे? होमवर्क लिखो। काय को दे रहे हैं? लेवल 1, अबे आगे दे रहा हूं, 63 से लेके 69 तक लेवल 1 करोगे क्या? 60 करना, 63 से लेके 69 तक बस, ठीक है। कॉमन रूट्स कंप्लीट हो जाएगा अपना। सर इतना ही है ना पक्का? एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो रक्षण? है ना पक्का होमवर्क? चलो ठीक है, ये आवाज तो नहीं आ रही, बाद में डिस्कस करते हैं। इज्जत ही नहीं है हमारी।